कल किसी ने एक प्रश्न किया था यहां से अलग कि कोई तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है और मेरे वंश का विनाश करने का संकल्प किया है, वो मेरा नाश कर रहा है, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? आपको सच्ची कहते हैं, किसी भी तंत्र में और किसी भी मंत्र में इतनी ताकत ही कि नहीं जो राधा नाम का जप करता है उसके ऊपर प्रयोग हो जाए। ये हम नहीं, अपने आचार्य बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। गोरे चरणार बिंदु को आपने अपना आराध्य देव मान लिया है और राधा 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 हम आपको अपने विश्वास और अपने हृदय और अपने आचार्यों की वाणी के अनुसार कहते हैं, किसी भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। तंत्र का प्रयोग जानते हो कब होता है? जब तुम्हारा अशुभ कर्म तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो वैसे ही संयोग बन जाता है और वही तुम्हें दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हमारा कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार नहीं तो वैसे भी कोई तुम्हें दंड नहीं दे सकता। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि तुमने किसी के वंश का विनाश किया है किसी जन्म में तो तुम्हारे वंश का विनाश होगा, वो नहीं तो तुम्हारा कर्म करेगा। अब तुम्हारे कर्मों का नाश कौन कर सकता है? नाम नाम अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम। ये राधा नाम यदि उच्चारण कर रहे हो, मान लो हमारी प्रार्थना, तो तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं दे पाएंगे। कोई भी इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें कष्ट दे सके। तुम्हारा कर्म लागू होता है, वो कोई रूप रख सकता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बैठ सकता है, कोई भी घटना घट सकती हो, तुम्हारा ही कर्म है, कोई दूसरा नहीं। तुम सोचते हो मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये तंत्र के द्वारा मुझे नष्ट कर रहा है, भूल जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड दे रहा है। उसी कर्म का विनाश करने में समर्थ है भगवान नाम, प्रभु का नाम। और प्रभु भी जिस नाम को जपते हैं वो राधा राधा राधा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। जो आनंद पूर्वक प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम उच्चारण कर रहा है, जितने भी शुभ विनायक अशुभ विनायक सब भयभीत हो जाते हैं। हर्ष हरिनाम जपत जय, उसकी कोई पराजय कर सकता है? बड़े बड़े यक्ष पिशाच गंधर्व राक्षस सब थर्राते हैं। जिसकी जिह्वा पे नाम होता है, भगवान उसके अधीन होते हैं, दिव्य शक्तियां उसकी आसपास रक्षा करती है। अब आप लोगों को अध्यात्म से मतलब ही नहीं है, बस मनमानी आचरण करना, भोग संग्रह करना, भोगना, और जब कर्म लागू हो गया तो अज्ञान के कारण हम आरोपित करते हैं उस व्यक्ति ने मुझे सताया, अगर वो व्यक्ति सृष्टि में ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा नहीं है, तुम्हारा कर्म दूसरे रूप में आकर के दंड दे दे। वो बहुत रूप धारण कर सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी अस्त्र का, किसी घटना का, किसी रोग का। इसलिए आप हमारी प्रार्थना मानिए, पहले ये छोड़िए कि तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है या दे रहा है, वो तुम्हारा कर्म ही है, किसी भी रूप में आ सकता है। कई बार सुना है कि एक गौतमी नाम की बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उनके एक ही पुत्र था, उसको सर्प ने काट खाया, मर गया। तो वहां के कुल भी उठा करके लाए और कहा, हे देवी आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और वो मर गया। वो बहुत क्रोधित हुई और उनका आज हम सर्पों को ही भस्म कर देंगे। आकर्षण किया तो सर्प सामने उपस्थित हुआ, मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को क्यों डसा? तो उनका, आप तपस्विनी हो, आप ऐसा कर सकती हो, पर मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मैं बिल्कुल अपने वश में नहीं था, मेरे ऊपर मृत्यु सवार थी इस बालक की, उस मृत्यु ने मुझे विवश करके कटवाया है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक बात कह रहा है। मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई मूर्तिमान, कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुमने सांप को प्रेरित किया और सांप ने मेरे पुत्र को डसा और मर गया।
तो उनका क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे काल ने प्रेरित किया। काल से प्रेरित होने के कारण मैं मृत्यु सर्प के ऊपर अपना सामर्थ्य करके उसे वशीभूत करके उसे कटवाया और वो मर गया। हाँ, ये बात सही है। काल का आकर्षण किया, काल भगवान उपस्थित हुए, आपने मेरे पुत्र को क्यों मरवाया? तो उनका तुम्हारे पुत्र के कर्म से मैं प्रेरित था। काल किससे प्रेरित? तुम्हारे कर्म से, अर्थात तुम्हारे पुत्र के पूर्व कर्म से काल प्रेरित होकर काल ने मृत्यु को, मृत्यु ने सर्प को और सर्प ने डस लिया। तो जब हम विवेक से मूल में पहुंचते हैं तो हमारा कर्म ही हमको दंड दे रहा है, कोई दूसरा नहीं। ये विश्वास कीजिए, आपका कोई कर्म है जो आपको दंड दे रहा है। आप कोई साधारण नहीं, भगवत आश्रित हैं, तो आपको कैसे कोई दंड दे सकता है? इसलिए एक उपाय है कि आपका वो कर्म नष्ट हो जाए जो दंड देने के लिए उद्यत है, उत्साहित है, वो है भगवन नाम, भगवद आश्रय। जिस समय आप अपने आप को और अपनी मानी हुई समस्त संबंध और भोग सामग्री को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, अब किसी की ताकत नहीं कि वहां मनमानी कर सके। वो जो भी होगा प्रभु के विधान से होगा, और प्रभु के विधान को शरणागत सर झुकाकर स्वीकार करता है, चाहे वो कठोर रूप विधान हो या मृदु रूप विधान हो। मेरे प्रभु मेरा परम मंगल कर रहे हैं। रहा ना मेरे मन में कोई जो मुझको अपनी कह टेरे। बाहर से सब अपना अपना कह रहे हैं कि तू मेरा, लेकिन मेरे मन में तो केवल अपनापन श्री जी के लिए। ध्यान देने की बात, मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे मैं अपना कह सकूं, वो केवल श्यामा श्याम है। मेरा सभी से अपनापन उठकर श्री जी के चरणों में समर्पित, यही तो उपासना का लक्ष्य है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। आहा, उपासना का रंग चढ़ा और हृदय में आ गया कि इसी भांति उठ गया सभी पर से अब मेरा अधिकार। जब से हुई समर्पित, जब से किया प्रीतम ने अंगीकार, अब मेरा कुछ नहीं, कोई अपना नहीं। तो क्या वो जंगलों में घूमता है? नहीं, सब प्रभु का मान करके वैसे ही सेवा में रहता है जैसे एक अज्ञानी जीव रहता है। वैसे उन्हीं के बीच में रहकर खूब परिवार की सेवा, खूब धन कमाना धर्म पूर्वक, और सारे सारे के व्यवहार वैसे ही करना। बस समझना है मेरा कुछ नहीं, प्रभु का है। प्रभु के भवनाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत सुंदर उपासना। देह कहीं भी रहे, वृंदावन में रहे, दूर देश में रहे, अब ये प्रभु के विधान में है। जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। चाहे स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, अपवर्ग में रखो, वो आपका विषय है। मैं तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार। कोई बहुत इसे प्यार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, आप जानो, या अथवा इसे सताए कोई, देता रहे सदा दुत्कार, कोई निंदा करे, गाली दे, अपमान करे, आप जानो। अब इस देह के प्रपंच में मुझे नहीं फंसना, ये देह आपको समर्पित है। ये दिव्य उपासना का भाव। कोई कैसे भी माने बरते इसको इच्छा अनुसार, मुझसे मतलब नहीं। देह से ही ये सारा है व्यवहार। जैसे हम अपना मकान किसी के नाम कर दें, अब वो उसमें क्या व्यवहार करता है, कैसा रंग पुतवाता है, सोहनी लगाता है कि नहीं, वो क्या करता है वो जाने, मेरे को कोई परवाह नहीं, मैंने तो बेच दिया, दे दिया। ऐसे ही जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, अब तो श्यामा जी की चरण दासता के लिए मैं बिक गया, उनका हो गया। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण श्री जी का। अब जैसा चाहे बिल से, अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर अगर शिकवा शिकायत है तो दिया क्या? अरे शरीर आपने अपना मान रखा है, मन आपने अपना मान रखा है, क्रियाएं अपनी मान रखी, भोग संपत्ति तो शरणागत काहे से हुए हैं। तनुवांग मनोभिर्मलई सोहम तैवाश्रिता,
शरीर मन वाणी सब अपने प्रभु को समर्पित। अब जो हो आप जानो, आप हमारे तो सिर्फ आप हो, न कोई कर्म हमारा है, न कोई व्यक्ति हमारा है, न कोई वस्तु हमारी है। अजात पक्ष एव मातरम खगा, कितना आनंद का विषय पर हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। भगवत प्राप्ति इसी से होती है, क्रियाओं से नहीं, इसी से। अपने आप को समर्पित कर दिया, अब जो भी हो रहा है मेरे नाथ करवा रहे। तो पापाचरण भी होगा नहीं। जहां सूर्य होता है अंधकार नहीं होता, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। ऐसे उपासक के हृदय में कामना ही नहीं रहती, और कामना ही पाप का मूल है। फिर पाप कैसे हो सकता है? प्रभु के चरणारविंद में समर्पित होते ही अंतःकरण दिव्य हो जाता है, प्राकृतिक नहीं रहता। वो दिव्य आनंद का भोग करता है। तो पार्थिव भोगों की कामना कौन करे? मैं तो बन सकती न किसी की अब ममता की वस्तु कभी, ना कोई मेरी ममता को चुरा सकता है, और ना मैं किसी की ममता स्वीकार कर सकती हूं। जो उपासक को कोई प्यार करता है, ममता करता है, भाव रखता है, वो पोस्टमैन का काम करता है। उसकी ममता उठाकर युगल चरणारविंद में रख दी, और युगल चरणारविंद की ममता को दृढ़ करने के लिए उनकी बात बता दी। श्री जी और वो जन, और वो जन और श्री जी, आप तो बस सेवक। हमें कोई प्यार करता है, हमें कोई नमस्कार करता है, तो हमें नहीं, ये वस्तु श्री जी की है, ये श्री जी को कर रहा है, उसका हिसाब श्री जी देगी। इसे कोई मारता है, गाली देता है, अपमान करता है, कोई फर्क नहीं, श्री जी की है, श्री जी जाने। मैं तो बन सकती न किसी की ममता की अब वस्तु कभू, कभी मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी, नष्ट हुए संपर्क सभी। आपके संपर्क का सीधा सूत्र केवल प्रियालाल से होना चाहिए। अपने तन मन प्राण के स्वामी प्रियालाल है। हम दूसरे से सहयोग या दूसरे से अपने दुख सुख की बात कभी नहीं, अपने दुख सुख की बात रही नहीं गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो उन्हीं से कहो, जिनके तुम हो वही निपटा सकते हैं, दूसरे से नहीं। और कहने की जरूरत तब है जब आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो उन्हीं की वस्तु वो जान नहीं रहे क्या? जब वो जान रहे और सहाना चाहते हैं तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, फिर शिकायत क्यों करें हम? मेरे तेरे का आप संबंध नहीं रह गया इस जगत से। वे मेरे, मैं उनकी, अब बस रहा एक ही यह संबंध। मेरी इज्जत, मेरी धन, मेरी गति, मेरी मति, मेरी श्यामा जो, भला कौन छू सकता है? हमारी श्यामा जो। कटे मोह ममता के सारे छोटे बड़े विविध विध बंध। जितनी ममता शक्ति संसार से थी स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। कटे मोह ममता के साथ, जितनी मोह ममता हम समेटना चाहते हैं हमसे नहीं समेट सकती। प्रभु के नाम कर दो, ये बड़े बलवान हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। पर जिनके बल से ये बलवान हैं, वो जब दृष्टि से देख लेंगे तो सब मिट जाएंगे, हट जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निहाल हो जाओगे। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो। ये लाडली जू की अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है। हम सब जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठे हैं, ये केवल कृपा है। हृदय का पूर्णतया निर्विकार हो जाना ये केवल कृपा है। हृदय का प्रेम से परिपूर्ण हो जाना ये केवल कृपा है। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना ये केवल कृपा है। कहीं भी अहम के द्वारा की हुई साधना से ये सब प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहम की धरा से की हुई साधना त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए लोक लोकांतरों की प्राप्ति तो करा सकती है, पर सच्चिदानंद प्रियालाल की प्राप्ति, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, प्रेम बपू, सहचरी भाव और निरंतर सेवा में मगन रहना,
ये महासुख जो अन्य लोकों की बात क्या, परम पावन धाम वैकुंठ में भी ये सुख नहीं है। जो सुख वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में है। सखा भाव के महापुरुषों ने ही जब स्वयं वैकुंठ का वैभव श्री कृष्ण कृपा से देखा तो कह पड़े, कन्हैया मुझे वैकुंठ सुख नहीं, मुझे वो ब्रज सुख चाहिए जिसमें मेरा श्री कृष्ण है। यहां तो भगवान बैठा हुआ है, बहुत दिव्य पार्षद मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहे। और प्रिय भक्त जनों, माता राधा रानी के नाम में वह शक्ति है कि भूत प्रेत तो दूर की बात, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो स्वयं कोई देवता भी हो। जय श्री राधे रानी माता।